हेलो गाइस, वेलकम टू आई फ्यूचर प्लस। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और इस सी प्लस प्लस लर्निंग सीरीज के अंदर हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को स्टार्टिंग से एकदम एंड तक पूरा जान रहे होंगे। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने सी प्लस प्लस के फंडामेंटल्स को क्लियर किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और जो आज की हमारी वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमारा सी प्लस प्लस लैंग्वेज का फ्लो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके अंदर हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहली जो चीज़ हम जानेंगे वो है इफ़ और एल्स। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, काफ़ी चीज़ों के अंदर ये काम आता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो हम जानेंगे वो है लूप्स। तो लूप्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। रिपीटेटिव टास्क जो हमारे होते हैं उसके अंदर हम लूप्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा हम एक वो चीज़ के बारे में जानेंगे आज जिसको हम कहते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, कंट्रोल फ्लो ऑफ सी प्लस प्लस। कंट्रोल फ्लो ऑफ सी प्लस प्लस में सबसे पहले हम जानेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि ये नाम बता रहा है कि ये कंडीशन पे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, मतलब या तो वो कंडीशन ट्रू हो सकती है या तो वो कंडीशन फॉल्स हो सकती है। ठीक है गाइस, तो उसी के बेस पे ये चीज़ एग्जीक्यूट होती है। तो अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा तो क्या होगा, ये हम आगे जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कितने टाइप की हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। दो टाइप की होती हैं। पहला जो हमारा टाइप होता है वो होता है इफ़, दूसरा हमारा जो टाइप होता है वो होता है स्विच। तो पहले हम आते हैं हमारे इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर। तो भैया ये क्या कह रहा है कि द इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। It can be followed by an optional else statement to execute a different block of code if the condition is false. मतलब if the condition will be true then this code will be executed, otherwise this code will be executed. मतलब सबसे पहले हमारा जो इसका सिंटेक्स है उसके अंदर सबसे पहले हम if लिखेंगे, उसके बाद हम हमारा जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर हमारी कंडीशन डालेंगे। ठीक है गाइस, और कंडीशन के बाद अगर वो ट्रू होता है तो ये वाला जो ब्लॉक है, पहला जो हमारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज जो हमारा एल्स के अंदर जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है गाइस, तो इसका अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ बाहर का मौसम अच्छा है तो मैं बाहर घूमने जाऊंगा। एल्स यानी कि बाहर का मौसम अच्छा नहीं है तो मैं बाहर घूमने नहीं जाऊंगा। ये हमारा बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल है। अब हम रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा कोड एडिटर खोल लेते हैं। कोड एडिटर खोलने के बाद हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका हम नाम रख लेते हैं इफ़ एल्स। इफ़ एल्स, ठीक है, .cpp। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम जल्दी से बना लेते हैं। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद इंट मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद हम नीचे आते हैं, उसके बाद हम इसको पहले पूरा कर देते हैं, रिटर्न 0। अब हम आते हैं हमारे कोड पे। ठीक है, तो हम कमेंट आउट कर देते हैं कि भैया हम इसके अंदर इफ़ एल्स को देखने वाले हैं। ऐसे ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसा कुछ इसका यूज़ नहीं है, आप ना भी लिखे तो चलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं नम नाम से। अब क्या करते हैं कि यूज़र को बोलते हैं कि भैया इस नम को एंटर करो। ठीक है, तो अब यूज़र को हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं, एंटर आ नंबर। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा नंबर है जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे। पहले हम सीन की मदद से इस नंबर को ले लेते हैं कि भैया ये जो नंबर है ये 5 से बड़ा है, 5 के बराबर है, या फिर 5 से छोटा है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 5, ये हमको चेक करना है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ऐसे। और अब हम क्या करते हैं, अगर जो नंबर है वो हमारा 5 से बड़ा है तो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं यूज़र को द नंबर इज ग्रेटर देन
5, क्योंकि हमने उसी हिसाब से कंडीशन बनाई है ना। देखिए ये हमारी इफ़ है, इसके अंदर हम हमारी कंडीशन डालते हैं, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, हमारी पहली कंडीशनल मतलब कंडीशन ही जो कोड जो चीज़ एग्जीक्यूट होगी अगर ये ऐसा होता है तो। उसके बाद हम एल्स के अंदर क्या करते हैं, इसके फॉल्स के लिए हम क्या कह लेते हैं, मतलब या अगर वो नहीं होता है तो हम यहाँ एक दूसरा मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, सी आउट द नंबर इज इक्वल टू 5 और लेस देन 5। ठीक है, बहुत सिंपल सा हमारा एग्जांपल है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैं फिर से इस कोड को समझा देता हूँ। इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर इन केस जो नंबर है वो 5 के इक्वल होता है या 5 से छोटा होता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम तब इसे रन करेंगे तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने 6 डाल दिया, तो ये कह रहा है द नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, क्योंकि हमने इसी कंडीशन के अंदर यहाँ लिखा है। ठीक है, हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह कोई दूसरा कोड और ब्लॉक डाल सकते हैं जो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर हम क्या करते हैं, अब इसको फिर से रन करते हैं अब हम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक नंबर जो 5 से छोटा है उसको एंटर करते हैं। तो अब क्या कह रहा है, द नंबर इज़ इक्वल टू 5 और लेस देन 5, क्योंकि हमने उसी हिसाब से इस कंडीशन को बनाया है। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, इसको अभी के लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल चेक करते हैं। ऊपर वाले सिंटेक्स सेम रहने देंगे हम, ताकि अब क्या करना है, हमको एक कोड बनाना है, कोड टू चेक इफ द नंबर इज ओड और इवन। ठीक है, तो भैया अब हम हमारा जो ओड और इवन है उसको चेक करते हैं। तो सेम सिंटेक्स से यूज़र एक नंबर एंटर करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारी पहली कंडीशन बनाते हैं, उसको ये चेक करने के लिए क्या वो इवन है। तो उसके लिए हमारा एक सिंपल सा लॉजिक आता है, जो कि है कि अगर हम नम को मॉड्यूल प्लस के साथ 2 करते हैं और अगर ये इक्वल टू 0 आता है, मतलब कि हम तब नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, तो जो नंबर है वो इवन है। तो अब हम यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं इस मैसेज को, द नंबर इज इवन। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर हमारा एल्स के अंदर ये चले जाएगा। अब एल्स के अंदर जाने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा हमारा दूसरा मैसेज शो कर देंगे कि भैया जो द नंबर इज ओड। ठीक है गाइस, अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब क्या करते हैं, हम कोड को रन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले नंबर एंटर करता हूँ 7, तो हम जानते हैं कि जो 7 है वो नंबर ओड है, तो ये दिखा रहा है द नंबर इज़ ओड। उसी तरीके से अब हम फिर से इसको रन करते हैं। अब हम 6 एंटर कर देते हैं, तो जो 6 है वो नंबर इवन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसी तरीके से ये हमको अब दिखा रहा है कि द नंबर इज़ इवन। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं, अब हम अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है गाइस, ताकि हम अब इसका एक और एग्जांपल देख सकें। तो आगे बढ़ते हुए हम हमारा दूसरा टॉपिक देखते हैं, जो कि है एल्स इफ। ठीक है, अब एल्स इफ के अंदर हम ये जानेंगे कि भैया एल्स इफ किस तरीके से काम कर सकता है। अभी तक मतलब हम बस एक कंडीशन को चेक कर रहे थे, हम एक से ज़्यादा कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं। मतलब हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं जो हमने ले रखा था, तो हम इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करेंगे जिससे हम हमारा एल्स इफ का भी जो यूज़ है वो समझ पाए। ठीक है, तो एल्स इफ का यूज़ समझने के लिए अब हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं इफ़ नंबर इज़ if number is greater than 10। अगर ऐसा है तो भैया यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कर दो कि जो नंबर है वो
ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो अब हमारा एल्स इफ आता है, एल्स इफ, ठीक है, कि ऐसा नहीं है तो क्या फिर ऐसा है। तो अब उसके अंदर हम चेक करते हैं क्या जो हमारा नंबर है वो इक्वल है 10 के। अगर ऐसा है तो अब यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कर दीजिए, द नंबर इज़ 10, ठीक है। उसी तरीके से एक और कंडीशन अगर हमें अब बाकी सारी कंडीशन के लिए क्या लगाना है कि एल्स, जैसे हमने पहले लगाया था, द नंबर इज लेस देन 10, ठीक है गाइस। अब हम इस कोड को चला के देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये एक इनपुट लेगा। अगर मैं 12 एंटर करता हूँ, 21 एंटर करता हूँ, तो ये कह रहा है कि जो नंबर है वो 10 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 9 एंटर करता हूँ तो ये कहेगा द नंबर इज़ लेस देन 10, क्योंकि हमने इसी हिसाब से इसको कोड किया है ना। तो लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली 10 एंटर करूँगा तो ये बोलेगा द नंबर इज़ 10। तो उसी तरीके से जो हमारा एल्स इफ है वो काम में आता है, ठीक है गाइस। एग्जाम्पल और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा हमारे जो टॉपिक है उसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो कि है नेस्टेड इफ़, ठीक है। नेस्टेड इफ़ के अंदर हम इसके अंदर भी इफ़ लगा सकते हैं। मतलब हमने अभी अलग अलग लाइन में किया था ना, अब हम इसी चीज़ को एक ही लाइन में करने की कोशिश करते हैं। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो हमने एक ही बारी में चेक कर लिया क्या जो नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, इफ़ इसके अंदर हम एक और इफ़ लगा रहे हैं। इसके अंदर अब हम क्या कर सकते हैं कि इफ़ द नंबर इज़ इक्वल टू 10, देखिए हमेशा जो इक्वल है वो चेक करने के लिए दो इक्वल आएंगे। ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे। तो अब हम उसी का प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है गाइस। तो अगर जो नंबर है वो 10 है तो फिर हमें यहाँ यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करना है, द नंबर इज़ 10, ठीक है गाइस। या फिर हमें उसको डिस्प्ले करना है द नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस पूरे इफ़ का एक एल्स बना देते हैं, ठीक है। हमने दो केसेस को देख लिया कि अगर नंबर 10 से बड़ा होता है तो भी हमने उसको डील कर लिया, अगर नंबर 10 के बराबर होता है तो भी हमने उसको डील कर लिया। लेकिन अगर हम एक इन सारी चीज़ों का एक एल्स बना देते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, द नंबर इज़ लेस देन 10। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब हम अगर 14 एंटर करते हैं तो ये कह रहा है द नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इफ़ के बाद इसने पहले इसको चेक किया, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं हुई तो फिर ये एल्स में चला गया।
इसकी जगह अगर हम कोई भी दूसरा नंबर एंटर करते हैं जो 10 से बड़ा होता है, जैसे 89, तो ये हमेशा क्या बोलेगा, द नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब एल्स है। इस इफ़ के अंदर तो ये आ गया, इस इफ़ के अंदर ये ऐसे ही आ जाएगा जैसे इसको कोई भी नंबर 10 से बड़ा मिलेगा। लेकिन अब इस इफ़ के अंदर भी अगर ये जो नंबर है वो 10 के इक्वल होता है तो ये एग्जीक्यूट होगा ना, नहीं तो बाकी जितने भी नंबर उसके लिए बोलेगा द नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है। लेकिन अगर हम 10 से छोटा कोई नंबर एंटर करते हैं तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी जिसमें ये बोलेगा द नंबर इज़ लेस देन 10, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं 5 एंटर करता हूँ तो अब ये कह रहा है कि द नंबर इज़ लेस देन 10। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इफ़ में काफ़ी कुछ कवर कर लिया। सबसे पहले हमने इफ़ एल्स देखा था बेसिक, उसके बाद हमने देखा इफ़ एल्स का एक और एग्जाम्पल, उसके बाद हमने देखा था एल्स इफ़ का भी एक एग्जाम्पल, और उसके बाद हमने एक नेस्टेड इफ़ भी देख लिया है, ठीक है गाइस। तो अब हम चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो प्रेजेंटेशन में अब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो इफ़ के बाद हमारा जो दूसरी चीज़ है उसको हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट ना इफ़ से थोड़ी सी अलग होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, द स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ वे टू हैंडल मल्टीपल कंडीशंस इन अ concise manner. It evaluates expression and compare it to various cases. If match found, the corresponding blocks code executed. मतलब कि ये क्या कह रहा है कि भैया अगर स्विच के अंदर हम एक एक्सप्रेशन पास करेंगे, ये हमारा सिंटेक्स है कि ये स्विच है, जैसे इफ़ था ना हमारा, स्विच के अंदर अब हम एक एक्सप्रेशन पास करेंगे, कुछ थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। अगर उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो केस वन होता है, मतलब हम अलग अलग केस बनाते हैं। तो अगर ये पहला केस होता है तो भैया ये पहली चीज़ रन हो जाती है, अगर दूसरा केस होता है दूसरी, एक हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, और उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट होता है कि भैया हमने जितने भी केस बनाए उसमें से हमारी कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही है, और उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देखने के लिए हम वापस हमारे एडिटर की तरफ चलते हैं। अब हम आते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक हम बना लेते हैं switch.cpp नाम की एक फ़ाइल, ठीक है। अब इसके अंदर वही हमारा जो बेसिक सिंटेक्स है वो हम कहीं और से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कहाँ से लें, चलिए यहाँ से ले लेते हैं हमारा जो बेसिक सिंटेक्स है, ठीक है गाइस। तो अब हमने यहाँ पे हमारा बेसिक सिंटेक्स लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर पहले तो हमारा रिटर्न 0 ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे कोड में कहीं पे कोई एरर ना आए। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें क्या देखना है, स्विच स्टेटमेंट को देखना है, ठीक है गाइस। SWITCH स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि आ प्रोग्राम टू फाइंड वीक डे, ठीक है गाइस। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, बना लेते हैं, इंटीजर डे नाम से बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सी आउट, यूज़र को हम एक मैसेज बोलते हैं कि एंटर, यूज़र को हम थोड़ा प्रीसाइज नहीं बोलेंगे, एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7, 7 ही हमारे दिन होते हैं ना, टू फाइंड आ वीक डे, फाइंड दैट वीक डे, ठीक है। तो अब हम यूज़र से वो जो हमारा डे वेरिएबल है उसके लिए हम इनपुट ले लेते हैं, ठीक है गाइस। तो हमने डे को ले लिया। अब हम क्या करते हैं, हमारा स्विच बनाते हैं। तो स्विच हमने बना दिया, देखिए ये अपने आप से एक कोड आ गया है। हम इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्विच के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम बाद में जाएंगे, पहले जो इसका मेन ब्रैकेट है इसके अंदर हम ये किस चीज़ से कंट्रोल होगा स्विच, ये कंट्रोल होगा डे से, ठीक है। अब जो हमारा केस है, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से करते हैं, जो केस 1 है उसके बाद हमें क्या करना है, कॉलन लगाना है, ठीक है। अगर
जो हमारा केस 1 है, एक्चुअली ये ब्रेक भी हमारे काफ़ी काम आने वाला है अभी, लेकिन उससे पहले हम केस 1 को बना लेते हैं। तो केस 1 है, अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो लेट सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं संडे से, तो अब हम यूज़र को मैसेज शो करेंगे इट्स संडे, ठीक है गाइस। उसके बाद हम इसे एंड करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे हम इसे ब्रेक कर देते हैं। अब हमें स्विच आगे नहीं चला रहा ना, जैसे कि यूज़र ने एंटर किया 1, तो 1 पे वो बोलेगा इट्स संडे और उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से हमें बाकी सारे जो केसेस हैं हमारे, उसके लिए भी हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ आते हैं हमारे, वहाँ पे वो एरर दिखा रहा है क्योंकि भैया 1 नाम से एक ही हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली पूरे वीक के लिए बना रहे हैं डेज, ठीक है गाइस। तो इट्स ओके। अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं थोड़ा सा। केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7, ठीक है। तो अगर वो 2 एंटर करता है तो इट विल बी मंडे। अगर वो 3 एंटर करता है तो इट विल बी ट्यूसडे। अगर वो 4 एंटर करता है तो इट विल बी वेडनेसडे। अगर वो 5 एंटर करता है तो इट विल बी थर्सडे। अगर वो 6 एंटर करता है तो इट विल बी फ्राइडे। अगर वो 7 एंटर करता है तो इट विल बी सैटरडे, ठीक है। और अगर इसके अलावा वो कुछ भी एंटर करता है तो यहाँ डिफ़ॉल्ट के अंदर हम एक डाल देते हैं कि भैया सी आउट रॉन्ग इनपुट, ठीक है गाइस। मतलब अगर वो 1 to 7 के अलावा अगर कोई भी नंबर एंटर करेगा तो ये डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये शो करेगा उसको रॉन्ग इनपुट, ठीक है गाइस। तो अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कह रहा है हमको कि एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7 टू फाइंड दैट वीक डे। तो हमने जैसा इसको प्रोग्राम कर रखा है कि 1 संडे के लिए, तो ये संडे टू स्टार्ट होकर सैटरडे तक जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं 5 स्टार्ट करता हूँ तो एज पर आवर कोड 5 में ये बोलेगा कि इट्स थर्सडे। तो जो भी हम, मतलब ये जो स्विच है ये इस एक्सप्रेशन से कंट्रोल होता है। तो जो भी हम एक्सप्रेशन इसको पास करेंगे उस हिसाब से ये हमको रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है गाइस। इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं पूरे को यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेटर बना लेते हैं स्विच की मदद से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 2 नंबर डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर ए और बी, ठीक है गाइस। अब हम क्या करते हैं, यूज़र को बोलते हैं सी आउट। छोटा सा हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे, मैं इसको यहाँ एक बार मेंशन भी कर देता हूँ कि अब हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाने वाले हैं हमारे प्रोग्राम को यूज़ करके, कैलकुलेटर, ठीक है। तो अब हम उसको बोलेंगे यूज़र को हमारे कि भैया एंटर नंबर 1 और हम उसको इसी तरीके से सीन की मदद से ले लेंगे, सीन ए। उसी तरीके से अब हम बोलेंगे उसको कि एंटर नंबर 2 और उसको हम बी के अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम एंटर नंबर 2 और उसको हमने बी के अंदर ले लिया। अब तब वो दोनों नंबर एंटर कर चुका होगा, एंटर सीन, अब हम उसको बी के अंदर ले लिया, ठीक है। अब हम यूज़र को एक छोटा सा मेन्यू डिस्प्ले करेंगे। उसको डिस्प्ले करने के लिए हम सी आउट की मदद लेते हैं, सी आउट।
अब इसके अंदर हम थोड़ा सा यूज़र को बोलते हैं कि एंटर प्लस टू ऐड, ठीक है। उसके बाद बैकस्लैश n, सॉरी फॉरवर्ड/n, उसके बाद एंटर -टू सब्सट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर से बैकस्लैश n, उसके बाद एंटर स्टार टू फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर से फॉरवर्ड/n, उसके बाद एंटर स्लैश टू डिवाइड, ठीक है। अब हम इसको स्टोर कहाँ करेंगे, तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी कैरेक्टर टाइप की हैं, तो हम कैरेक्टर बना लेते हैं CH, ठीक है। और अब हम इसको CIN कर लेते हैं हम। हाँ, हमको बेसिकली जो इंटीजर है वो पहले डिक्लेयर कर देनी चाहिए, जो भी हमारे वेरिएबल है उसे पहले डिक्लेयर कर दे चाहिए, लेकिन हम उसे बाद में भी हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो हमने CH के अंदर क्या किया, उसको एंटर ले लिया। अब हमारा जो स्विच है, स्विच, अब ये जो कंट्रोल होगा ये किसकी मदद से होगा, ये अब हमारा कंट्रोल होगा CH की मदद से। अब CH की मदद से तब ये कंट्रोल होगा, तो अब जो केस है अब ये 1 2 3 नहीं होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंगल कोट के अंदर प्लस, अगर जो केस है वो प्लस होता है तो, अगर जो केस है वो प्लस होता है तो उसके अंदर हम यूज़र को बोलेंगे Cout, ठीक है। अब एडिशन ऑफ नंबर्स इज, और उसके बाद हम यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, A + B को ऐड करना है। बहुत बेसिक सा सिंटेक्स है, ठीक है गाइस। ब्रेक को भी हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ये। इसी तरीके से हम बाकी केसेस भी बना लेते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले। अब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमें माइनस करना है तो अब हम यहाँ पे भी माइनस कर देंगे, और यहाँ पे एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हमें इनटू करना है तो यहाँ अब हम करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ हम करेंगे डिवीज़न, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड को एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्टार से मल्टीप्लाई होता है और स्लैश से ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, डिवीज़न, ठीक है गाइस। इसके बाद हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, एक बार बैकस्लैश n ऐड कर देते हैं, ताकि जो हमारा ये आउटपुट है वो अगली फ्रेश लाइन के अंदर है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट में हम वापस ऐसा ही कुछ डाल देते हैं, Cout रॉन्ग इनपुट, ठीक है गाइस। और उसके बाद हम ब्रेक कर देते हैं। अब हम हमारे इस कोड को चला के देखते हैं कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये कोड। तो जैसे कि ये चलेगा तो ये कहेगा कि एंटर नंबर 1,
तो मैं पहला एंटर नंबर कर देता हूँ 8, ठीक है। एंटर नंबर 2, तो दूसरा जो नंबर है वो मैं ऐड कर देता हूँ 3। अब ये बोल रहा है कि प्लस ऐड के लिए एंटर करो, माइनस एंटर करो सब्सट्रैक्ट के लिए, एंटर करो स्टार प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, और एंटर करो स्लैश डिवाइड करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं स्टार एंटर करता हूँ और उसके बाद आप देखेंगे कि कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज़ 24। तो 8 × 3 = 24 एंड आवर कोड इज़ रनिंग वेरी स्मूथ। तो गाइस ये था हमारा स्विच। आई होप आपको अभी तक ये स्विच समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारी वीडियो में आगे की तरफ हम चलते हैं, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लूप्स इन C++। तो जो लूप्स होती है हमारी C++ के अंदर वो 3 टाइप की होती है। और जो लूप्स का मेन काम होता है वो अब हम देखेंगे। लूप्स इन C++ आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। दे प्रोवाइड अ वे टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क एंड इटरेट ओवर डाटा स्ट्रक्चर। यानी कि हमें किसी भी एक टास्क को बार बार रिपीट करना है एक स्पेसिफाइड कंडीशन तक, तो हम उसके लिए लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि मेरे को 10 बार अगर किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो मेरे को 10 बार मैनुअली प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार उसको लूप लगा के छोड़ सकता हूँ और 10 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो लूप्स हमारी 3 टाइप की होती है। एक होती है हमारी फोर लूप, एक होती है हमारी वाइल लूप और एक होती है डू वाइल लूप, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी फोर लूप के साथ। द फोर लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स हमें चलाना है तो उसके लिए हम फोर लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इनिशियलाइजेशन, अ कंडीशन एंड एन अपडेट स्टेटमेंट। द लूप कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। इसका बेसिक सिंटेक्स जो होता है वो ये होता है, सबसे पहले हमारा फोर जो कीवर्ड है वो आता है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारी इनिशियलाइजेशन आता है, उसके बाद कंडीशन आता है, फिर अपडेट आता है, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो भी चीज़ के इतनी बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आती है, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता है डायग्रामेटिक, मतलब डायग्राम की मदद से अगर हम एक चीज़ को, प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझना चाहे उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो ये जो फोर लूप है उसका फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होगी इनिशियलाइजेशन से, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन को चेक करेगी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वहीं एंड हो जाएगी, ठीक है। मतलब कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ये वहीं एंड हो जाएगी। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट है ये जिस भी हिसाब से हम उसको स्पेसिफाई करेंगे उस हिसाब से चलेगी। उसके बाद ये अपडेट होगी और फिर से ये चेक करेगी कि कंडीशन ट्रू है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने लूप को ऐसे कर रखा था, हम इसको अभी देखेंगे, एग्जांपल को देखेंगे कि भैया 1 to 10 प्रिंट करना है। तो भैया ये स्टार्ट होगी, ये देखेगी अभी हम 1 को प्रिंट कर रहे हैं तो 1 को प्रिंट करेगी, ठीक है। और उसके बाद ये अपडेट होगी, मतलब कि अभी 2 होगी, फिर ये चेक करेगी कि क्या जो नंबर है वो 10 से छोटा है, तो फिर ये 10 को, मतलब जो भी हमारा नंबर होगा उसको प्रिंट करेगी, फिर ये अपडेट होगी। ये 10 तक ऐसे ही चलेगी और जैसे ही नंबर 10 से बड़ा हो जाता है वैसे ही जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो ये एंड हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर। तो अब हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं, इसका हम नाम रखते हैं loops.c++, ठीक है गाइस। इसको हम बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, बॉयलर प्लेट आ गया C++ का। अब हम क्या करते हैं, हमको क्या करना है, फॉर लूप टू प्रिंट नंबर 1 to 10। अब ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं, उसका हम नाम रखते हैं आई और इसको हम इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 1, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझको इस, मतलब 1 to 10 प्रिंट करना है, तो मुझे अलग अलग अगर वैसे प्रिंट करना होता तो फिर मैं सी आउट करता, उसके बाद मैं प्रिंट कर देता 1। उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए मैं अपने बाकी नंबर्स को प्रिंट करता हूँ। मेरे को ऐसे 10 बार करना पड़ता, लेकिन इसको बहुत सिंपल हम फॉर लूप की मदद से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे, उसके बाद आई, मतलब हमारा सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद हम आई को कब तक चलाना चाहते हैं, भैया आई को हम चलाना चाहते हैं 10 तक। तो भैया 10 से
जो जस्ट बड़ा नंबर है वो है हमारा 11, तो हम इसको बोलेंगे आई शुड बी लेस देन 11, मतलब कि क्योंकि वो 1 से लेकर 10 तक चलेगा ना, तो 11 बड़ा नंबर हो जाएगा, तो जैसे ही 11 होगा ये एग्जिट कर जाएगा। उसके बाद तब तक हम क्या करना चाहते हैं, आई प्लस प्लस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि तब तक वो अपडेट होता रहे, आई की वैल्यू एक एक आगे बढ़ती रहे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सी आउट, ठीक है, आई को हम प्रिंट कर लेते हैं और उसके बाद हम एक एंडल लगा देते हैं ताकि ये बार बार हमारा न्यू लाइन के अंदर आए। और अब हम तब इसको रन करेंगे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 1 से लेकर 10 तक पूरा प्रिंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या स्पेसिफाई किया था, हमने इसको स्पेसिफाई किया था कि भैया आई सबसे पहले प्रिंट होगा। ठीक है, आई की वैल्यू है 1, तो इसने 1 को प्रिंट किया। ठीक है, फिर ये ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने से पहले ये अपडेट हो गया, आई के अंदर +1 हो गया। ठीक है गाइस, आई जो है आई इज इक्वल टू आई +1 हो गया। ठीक है गाइस, तो अब नेक्स्ट टाइम तब ये ऊपर जाएगा, तब अब आई की वैल्यू जो है वो 2 हो गई है, तो इसने क्या किया, चेक किया कि जो 2 है वो 11 से छोटा है क्या, इसने बोला हाँ छोटा है, तो इसने 2 को प्रिंट कर दिया। फिर क्या हुआ, ये ऊपर गया, ऊपर जाने से पहले इसने एक बार फिर आई की वैल्यू आई +1 कर दी। लास्ट टाइम जो 1 + 1 हुआ था 2 हुआ था, अब जो आई की वैल्यू है वो 2 हो गई है, तो इसलिए वो अब यहाँ पे 2 हो जाएगा आई, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ 3 आ गए, इसी तरीके से आगे 10 तक प्रिंट करेगा, उसके बाद हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर लूप का। इसके अंदर हम बाकी सारी चीज़ों को सेम रहने देते हैं। अब हम यूज़र को बोलते हैं कि भैया एक और हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा हम टास्क करते हैं कि हम टेबल कर लेते हैं, टेबल 1 2 या जिस भी चीज़ का, टेबल ऑफ एनी नंबर कोड, मतलब उसके लिए हम एक कोड लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक और इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं जिसका नाम हम टेबल ही रख लेते हैं। ठीक है, और इसको हम अभी कोई वैल्यू नहीं दे रहे, हम यूज़र से पूछेंगे कि भैया सी आउट एंटर द नंबर यू वांट अ टेबल ऑफ, कि भैया किस चीज़ का टेबल चाहिए तुमको। तो यूज़र अब एंटर करेगा जो भी हमको चाहिए रहेगा, मतलब जो भी यूज़र हमको देगा उसको हम रीड करेंगे सीन की मदद से। ठीक है, और अब हमने तब उसको रीड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम टेबल को प्रिंट करते हैं। तो टेबल को प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना है, फिर से हमारा फॉर लूप लगाना है, हमें आई से स्टार्ट करना है और हमको आई को फिर से लेस देन, हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि हमें अगर 10 तक ही चलाना है तो लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं ताकि वो 10 तक चले लेकिन 10 के आगे ना चले। तो लेस देन 10 तक वो 9 हो जाएगा और इक्वल में वो 10 को भी इंक्लूड कर लेगा। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, आई प्लस प्लस कर लेते हैं फिर से इसको। मैं यहाँ पे आई इक्वल टू i+1 भी लिख सकता हूँ, इट्स कम्प्लीटली ओके। उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सी आउट करते हैं। तो सी आउट में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भैया जो यूज़र ने टेबल एंटर किया है, मतलब जो भी हमें नंबर एंटर किया है, हम क्या करते हैं टेबल। ठीक है, अब उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्टार, मतलब हम अच्छे से टेबल का फॉर्मेट दिखाना चाहते हैं ना, तो ये हम टेबल का फॉर्मेट बना रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो आई है, क्योंकि वो आई 1 से लेकर 10 तक जा रहा है ना, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी आगे बढ़ेगा यहाँ पर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या करते हैं, हमारा इक्वल साइन ले लेते हैं। और उसके बाद हम सिंपल सा हमारा जो है टेबल इनटू आई कर लेते हैं, और जिससे क्या होगा, जो हमारा जो टेबल है वो आ जाएगा। और लास्ट में हम एंडर रोल लगा देते हैं ताकि जो हमारा टेबल है वो हमेशा हमें फ्रेश लाइन के अंदर मिले। ठीक है गाइस, इट्स अ वेरी सिंपल कोड। तो
अब ये पूछ रहा है कि भैया यूज़र से कि आपको किस चीज़ का टेबल चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 5 का टेबल चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं कि 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, तो ये अच्छे से हमारा टेबल जो है वो आ रहा है। तो आई होप आपको ये लूप समझ में आ गई होगी। लूप बहुत पावरफुल चीज़ है भैया। लूप क्या करता है, हमारा जो रिपीटेड टास्क है उसको ना करके हम उसको बहुत एक सिंगल बहुत छोटे से कोड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, जिससे जो हमारा जो लूप है वो तब तक चलेगा तब तक हम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये बस 5 तक चले, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये जो हमारा कोड है, जैसे कि अब मैं फिर से 6 कर देता हूँ, तो ये बस 5 तक चलेगा। तो तब तक हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे जो भी हम कंडीशन यहाँ डिफाइन करेंगे, जो भी हम यहाँ कंडीशन डिफाइन करेंगे, तो ये उसी कंडीशन तक चलेगा, ठीक है गाइस। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट लूप के ऊपर, जो कि हमारी वाइल लूप। द वाइल लूप इज यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यानी कि जो तीनों लूप है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, कि वो रिपीटेड टास्क करेगी हमारी, लेकिन थोड़ा सा इसके जो मतलब तरीका होता है उसमें फ़र्क होता है। तो जो हमारी वाइल लूप होती है, जैसे फोर का जो सिंटेक्स था वो कुछ अलग था, तो वाइल लूप का जो सिंटेक्स है कुछ इस तरीके से, सबसे पहले वाइल कीवर्ड आएगा, उसके बाद उसके अंदर कंडीशन आएगी, उसके बाद जो उसके अंदर कोड एग्जीक्यूट हम करना चाहते हैं वो आएगा, ठीक है। तो इसका जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले ये स्टार्ट होएगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है गाइस। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस तरीके से कुछ चलेगा, ठीक है। मतलब कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, उसके बाद वापस आएगा, फिर ये कंडीशन को चेक करेगा, उसी तरीके से ये आगे आएगा, वापस इस कंडीशन को चेक करेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है वैसे ही ये एंड हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब हम देखते हैं वाइल लूप का एग्जाम्पल हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के अंदर। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे को कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है गाइस, ताकि हम हमारा वाइल लूप देख सकें। उसके बाद हम यहाँ आए, हमने इसको कमेंट कर दिया है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा भैया वाइल लूप। अब वाइल लूप का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम इसके अंदर भी क्या करते हैं, एक इंट आई प्रिंट कर लेते हैं। हम इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, वाइल लूप की मदद से 1 to 5 को प्रिंट करेंगे, ठीक है गाइस। तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं, हमारा सबसे पहले जो वाइल कीवर्ड है उसको लगा लेते हैं। अब हम इसके अंदर भी उसी तरीके से कंडीशन को चेक करेंगे, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, और अब हम क्या करना चाहते हैं, तब तक आई मतलब ये टोटल 5 बार चलेगा। अब हम इसमें 5 बार में कुछ भी कर सकते हैं। अब हम 5 बार जैसे कि हेलो भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। हेलो फ्रॉम आई फ्यूचर प्लस, ऐसा मैं कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। उसके बाद एक काम करते हैं, हम इसमें एंडल भी कनकेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगर हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ मैंने ना आई को डिक्लेयर नहीं किया है, तो आई की जो वैल्यू है वो हम स्टार्टिंग से 1 दे देते हैं। अब ये कोड चलेगा हमारा, कि जो हमारा अब जो लूप है वो बस 5 टाइम चलेगा। तो अब हम यहाँ आते हैं, हमारे कोड को रन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब ये सिर्फ 5 बार इस लूप को प्रिंट कर रहा है। अगर आप इसके साथ इसकी जगह कुछ और प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप आई को ही प्रिंट करना चाहते हैं, आई को ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से आई को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, ये 1 to लेकर 5 तक प्रिंट करेगा, ठीक है गाइस। आप जैसा कि देखेंगे ये 1 to 5 प्रिंट कर रहा है। हम कुछ भी चीज़ इतने नंबर ऑफ टाइम्स चला सकते हैं, इस लूप में भी, वाइल लूप में भी, और फॉर लूप में भी। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है, अगर आप चाहें तो हम इस एग्जांपल को भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इस इतने को हम वो कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, ताकि हम दूसरा जो एग्जांपल है उसको भी देख सकें। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि भैया ये यूज़र से 5 बार इनपुट ले और उसको प्रिंट कर दे। ठीक है, तुरंत प्रिंट करता जाए, मतलब आगे नहीं बढ़े। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, वाइल, ठीक है, फिर से वही कंडीशन ऐड कर देता हूँ, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। अब उसके बाद हम हमारे कर्ली ब्रैकेट को ओपन क्लोज करते हैं। इसके अंदर अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये यूज़र से एक इनपुट ले, तो मैं इसी लूप के अंदर भी यहाँ पे आके एक इंटीजर डिक्लेयर कर सकता हूँ, इंटीजर ए। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ यूज़र को कि भैया एंटर आ नंबर, कुछ इस तरीके से। और जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा वो हम सीन की मदद से ले लेते हैं। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि भैया ये जो भी नंबर है इसको ये प्रिंट करता जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि भैया सी आउट /n पहले हम लगा लेते हैं, और उसके बाद हम ए को कुछ इस तरीके से प्रिंट करते हैं। अब ये क्या होगा, 5 बार यूज़र से नंबर एंटर लेगा और 5 बार ये उसको प्रिंट करेगा। अब हमारा आई है वो फाइनाइट बन गया है, क्योंकि धीरे जो आई है वो मतलब 1 बाय 1 इंक्रीज़ होगा यहाँ से। तो हम इसको तब यहाँ से रन करेंगे तो अब ये सिर्फ 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है गाइस, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपीटेड टास्क के लिए बना है, तो ये इनफाइनाइट भी आराम से हो सकता है। ठीक है, ये मैंने 5 एंटर किया, इसने 5 प्रिंट किया, उसके बाद मैं 6 एंटर करूँगा, 6, उसके बाद मैं 5 फिर से कर देता हूँ, 3, 4 और 8। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी ये क्लोज हो गया है, तो टोटल इसने 1 2 3 4 और 5 टाइम्स ये चला है टोटल। तो हम इस तरीके से वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप क्या करती है, डू वाइल लूप क्या करती है कि ये पहले एक चीज़ को एग्जीक्यूट कर देती है, उसके बाद ये कंडीशन चेक करती है। मतलब कि वाइल लूप के अंदर क्या हो रहा था, वाइल लूप के अंदर ये पहले कंडीशन चेक कर रहा था और फिर एग्जीक्यूट हो रहा था। डू वाइल लूप क्या करती है, ये पहले एग्जीक्यूट कर देती है, उसके बाद कंडीशन चेक करती है। ठीक है, मतलब कि the do while loop is similar to while loop, but it graduates that the block of code is executed at least one if the condition is false। the condition मतलब कि अगर कंडीशन false भी होगी तो भी ये एक बार चलेगी। तो इसका फ्लो कुछ इस तरीके से, if स्टार्ट के बाद ये सीधा ही स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगी, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये फिर से स्टेटमेंट को रिपीट करेगी, नहीं तो फिर भैया ये फॉल्स हो जाएगी। मतलब कि अब हम इसको फिर से हमारे एडिटर पे आते हैं। एडिटर पे आने के बाद एक इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो इसको कमेंट आउट करने के लिए फिर से हम स्लैश और स्टार लगाते हैं और इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अब हम देखेंगे हमारी डू वाइल लूप को। तो इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से है, डू कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद फिर ये ना कंडीशन चेक करती है। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो गाइस अब इसके अंदर क्या करना है हमको, कि हमको एक चीज़ कुछ भी करनी है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारा आई है, हम फिर से एक बार आई ही डिक्लेयर कर देते हैं, टेंट आई। हम इसकी जगह जे के कुछ भी चलो इंट जे कर देते हैं अब हम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि भैया इंट जे इज इक्वल टू 1 कर देते हैं फिर से। अब हम क्या करते हैं कि भैया
यहाँ पे एक चीज़ को किसी को प्रिंट कर देते हैं, तो सी आउट हेलो, ठीक है। और हम क्या कर लेते हैं कि जो जे है उसको एक नई वैल्यू असाइन कर देते हैं, जैसे कि 2, ठीक है। लेकिन अब वाइल जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, वाइल के अंदर हम कंडीशन थोड़ी सी अलग देते हैं, वाइल जे इज लेस देन 2, ठीक है गाइस। तो अब आप देखेंगे कि ये जो डू है ये एक बार हेलो प्रिंट कर देगा, तब की जो जे की वैल्यू है वो 2 है, लेकिन मैंने इसको क्या बोल रखा है कि भैया ये तब तक ही चलना चाहिए तब तक जे की वैल्यू 2 से छोटी है। लेकिन यहाँ तो हमने जे की वैल्यू एग्जैक्टली 2 दे दी है, लेकिन शुरुआत में तो जो जे की वैल्यू थी वो 1 थी ना, तो इसलिए ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, आप देखेंगे तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन उसके बाद ये बंद हो जाएगा। लेकिन अगर उसी की जगह मैं यहाँ एक कंडीशन दे देता हूँ, ठीक है, कि जे की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, और यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ जे प्लस प्लस, जैसे हमने आई प्लस प्लस किया था ना उसी तरीके से जे प्लस प्लस, ताकि धीरे धीरे जे में इंक्रीमेंट हो। तो जे की सबसे इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी 1, उसके बाद जे की वैल्यू होगी 2, लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यू 3 होगी वैसे ही ये उसको बंद कर देगा। अब भी ये टोटल 3 बार चलेगा, टोटल ये 3 बार चलेगा, लेकिन तीसरी बार में देखेंगे कि भैया जे की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी नहीं है, तो वो बंद कर देगा। आप देखेंगे कि ये अभी भी टोटल 2 बार चला है, क्योंकि इसने सेकंड टाइम के बाद यहाँ चेक कर लिया। तो आई मीन टू से कि यार ये पहले चलता है और उसके बाद कंडीशन चेक करता है, ठीक है गाइस। तो जो डू होता है उसका जो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं वो किस चीज़ के लिए करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि ये हमारा पहला कोड था जिसमें हम टेबल को फाइंड आउट कर रहे थे कि जो भी हमारा टेबल था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर डाल देते हैं जे की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसकी मदद से कोई भी यूज़र जो है, हमने पहले अब थोड़ी सी देर पहले ही हमारा ये कोड लिखा है, ठीक है गाइस, जिसमें हम देख रहे हैं कि हम इस कोड की मदद से किसी भी नंबर का टेबल फाइंड आउट कर सकते हैं यूज़र के साथ, ठीक है। जो भी यूज़र हमको बोलेगा हम उसका टेबल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसको मैं पूरा 10 कर देता हूँ। लेकिन अब हम एक छोटी सी चीज़ कर देते हैं यहाँ पे, वो ये कर देते हैं कि भैया अब यूज़र से पूछ लेते हैं कि सी आउट इफ डू यू वांट टू फाइंड न्यू टेबल, क्या उसको एक नया टेबल फाइंड करना है, ठीक है गाइस। ऐसा हम यूज़र से पूछ रहे हैं। अगर यूज़र इफ यस एंटर 0, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि यूज़र को बोल रहे हैं कि भैया अगर आपको कोई नया टेबल फाइंड आउट करना है तो 0 एंटर करो, अदरवाइज ये जो प्रोग्राम है ये बंद हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सी इन ले लेते हैं जे को, ठीक है गाइस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जे, यहाँ पे कंडीशन हम चेक कर लेते हैं कि क्या जे की जो वैल्यू है वो 0 है। अगर जे की वैल्यू 0 होगी तो ये फिर से चलेगा, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा। अब हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो जे की बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू थी वो 1 थी, हम इसे नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, बट इट्स ओके। तो अब ये बार बार तब चलेगा तब हम इसे चलाना चाहेंगे। तो अब हम इसे रन करते हैं। तो हम इसे रन करेंगे तो ये देखेंगे कि हम किस चीज़ का टेबल फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 8 का टेबल फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो 8 का टेबल फाइंड आउट करने के बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसने 8 का पूरा टेबल फाइंड आउट कर दिया। तो ये कह रहा है कि डू यू वांट टू फाइंड अ न्यू टेबल। तो अगर हम 0 एंटर करेंगे तो ये जो कोड है वो फिर से चल जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि किस चीज़ का टेबल फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 6 का टेबल फाइंड आउट करना है, तो इसने 6 का फाइंड आउट कर दिया। लेकिन अगर मैं 0 के अलावा कोई भी एंटर करता हूँ नंबर, जैसे कि 8,
तो ये बंद हो जाएगा। तो हम इसको भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, एंटर एनी अदर नंबर टू क्विट। ठीक है गाइस, तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले फाइव का टेबल आउट, मतलब 5 का जो टेबल है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है, जैसा कि हमने इसको डिज़ाइन किया था, कि भैया आपको कोई नया टेबल फाइंड आउट करना है। तो हम अगर 0 करेंगे तो ये फिर से चल जाएगा, और अगर कोई भी दूसरा नंबर हम एंटर करेंगे तो ये क्विट हो जाएगा। तो गाइस, आई होप आपको तीनों लूप्स समझ में आ गई होंगी। तीनों लूप्स का काम कुछ कुछ सेम है, लेकिन थोड़ा जो उसका स्ट्रक्चर है वो अलग है, काम करने का जो तरीका है वो कुछ अलग है। वाइल के अंदर कंडीशन यहाँ आती है, फोर के अंदर जो कंडीशन है वो यहाँ आती है, और जो डू वाइल है उसके अंदर जो कंडीशन है वो ऐसे लास्ट में आती है। ठीक है, हम इन सारी चीज़ों के और भी डीप एग्जांपल्स आगे देखेंगे। तब तक हमारा जो लूप टॉपिक है वो यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं। ठीक है गाइस, आगे ये कह रहा है कि लूप्स आर एसेंशियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिपीटेटिव टास्क। जैसा कि हमने देखा था, हम बार बार टेबल अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी तरीके से पूरा टेबल भी तो एक रिपीटेटिव टास्क है कि भैया उसमें 1 into 1 into 2 into 3 हमें बार बार नहीं करना पड़ा है, हमने एक बार कर दिया और वो बार बार हो रहा है। ठीक है, तो एरेज, कलेक्शंस, बाकी काफ़ी चीज़ों के अंदर ये काम आता है, हम आगे भी देखेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने लूप्स को अभी काफ़ी कवर कर लिया है। आगे 2 चीज़ें हो रही हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हो रही हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट अ लूप प्रीमेच्योरली, यानी कि हम क्या करते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। इसको यहाँ तक पूरा कमेंट हम कर देते हैं। अब हमें देखना है ब्रेक। तो ब्रेक देखने के लिए, जैसा कि ये कह रहा है कि भैया जो ब्रेक है वो प्रीमेच्योरली, यानी कि मैंने डिफाइन कर रखा है कि जो मेरी लूप है वो 10 तक चलनी चाहिए, लेकिन अगर नंबर 5 भी आ गया तो वो ब्रेक हो जाए। ठीक है गाइस, इसके लिए हमें इफ की ज़रूरत पड़ेगी लूप के अंदर। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे आई को डिक्लेयर कर रखा है, हम आई को यहाँ से हटा के यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम फिर से फोर लूप लगाते हैं। ठीक है, फोर लूप के अंदर हमको, जैसा कि हमने जाना था कि हम आई को डायरेक्ट ऐसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, और आई शुड बी लेस देन 11 कर देते हैं यहाँ पे, या 11 कर देते हैं, आई प्लस प्लस, इट्स ओके। अब हम आगे चलते हैं हमारे लूप के अंदर। इसके अंदर हम देखेंगे कि भैया जैसे ही हमारा 4 आ जाता है वैसे ही हम लूप से बाहर आ जाए। ठीक है, हमें बस ये करना है। तो अब हमको क्या करना है, इफ आई इज इक्वल टू 4, डबल इक्वल आता है हमेशा इक्वल चेक करने के लिए, याद रखिएगा। सिंगल इक्वल होता है वैल्यू असाइन करने के लिए, डबल इक्वल होता है उसको कोई वैल्यू चेक करने के लिए कि क्या आई 4 के इक्वल है, उसके लिए हमेशा डबल इक्वल आता है। तो भैया जैसे ही आई 4 के आ जाए, 4 तक आ जाए, वैसे ही भैया ब्रेक कर देना लूप को। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ ब्रेक ऐड कर लिया है, तो ब्रेक के बाद हम यहाँ क्या क्या ऐड कर लेते हैं, हम एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं कि हम आई को साथ साथ प्रिंट करते हुए चलते हैं, जो भी हमारा आई होगा। ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब ये 1 2 3 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला था कि ये आई जैसे ही हमारा 4 हो जाता है वैसे ही ब्रेक कर जाना। इसी तरीके से अगर हम 6 करते हैं यहाँ पे, तो ये 5 तक प्रिंट करेगा, जैसे ही 6 आएगा वैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि अब हम देख सकते हैं
कि ये 5 तक प्रिंट कर रहा है, जैसे ये 6 आता है वैसे ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसी की तरीके से हमारी एक दूसरी स्टेटमेंट होती है जिसको कहते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है कि स्किप कर देता है उस चीज़ को जिसको हम स्किप करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भैया जैसे ही ये 6 आ रहा था वैसे ही ये ब्रेक कर दे रहा था, लेकिन अब हम क्या करते हैं 6 को स्किप करना चाहते हैं कि भैया हमें 6 प्रिंट नहीं करना, 1 to 10 प्रिंट करना है लेकिन 6 प्रिंट नहीं करना, नोट 6, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो कंटिन्यू हमने किया और अब आप देख सकते हैं कि अब आपकी जो लाइन ऑफ कोड होगी उसके अंदर सब प्रिंट होगा 1 2 3 4 5, लेकिन 6 प्रिंट नहीं होगा। तो जो कंटिन्यू का काम होता है वो होता है स्किप करना, और जो ब्रेक का काम होता है वो होता है ब्रेक द लूप, ठीक है गाइस।